नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। न्यूज़ 24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज मैं एक उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करने के लिए आपके सामने हाजिर हूं। आजकल उत्तर प्रदेश के हर गांव में एक ही चर्चा है कि पंचायतों में आरक्षण किस तरह से होगा, कौन सा गांव आरक्षित होगा और आरक्षित होगा तो किसके लिए होगा, कौन सा गांव सामान्य वर्ग के लिए जाएगा। और ये भी चर्चा है कि योगी सरकार ने अखिलेश सरकार के आरक्षण के जो पंचायत का फैसला था उसको पलट दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है और रोटेशन प्रणाली से ये आरक्षण इस बार लागू किया जाएगा। बहुत लोग इस चीज़ को लेकर के, मुझे भी बहुत सारे ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले संभावित उम्मीदवारों ने फ़ोन किया कि किस तरीके से ये होगा। सबसे पहले मैं अगले 5-7 मिनट में आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की जितनी समझ में मुझे बात आई है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सारी जो आरक्षण की लिस्ट है ये 7 तारीख को पब्लिक होगी। 7 तारीख को ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा गाँव किस श्रेणी के में जाएगा, आरक्षण की कौन सी शर्त वहाँ पर लागू होगी। फिलहाल मैं 2-3 बातें सबसे पहले बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि 18,000 ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जो कभी आरक्षित नहीं रही हैं। उन 18,000 ग्राम पंचायतों को इस बार आरक्षित किया जाएगा और इसमें जो क्रम होगा वो SC और OBC के क्रम में चलेगा। जो 18,000 ग्राम पंचायतें अभी तक आरक्षित नहीं हुई थी वो इस बार के चुनाव में उनको आरक्षित किया जाएगा। दूसरी बात, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि अखिलेश सरकार का फैसला क्या था, योगी सरकार ने उसको पलटने का या उसको ख़त्म करने का फैसला क्यों लिया। मैं बता दूं, पिछली बार जब 2015 में अखिलेश सरकार ने इस पंचायत चुनाव का फैसला किया था और आरक्षण को शून्य घोषित कर दिया था तो प्रदेश के 4 जिलों में तक कानूनी अड़चनों की वजह से चुनाव नहीं हो पाए थे। अब जब दोबारा इस प्रक्रिया से नहीं हो पाए थे तो अब ये माना गया था कि अगर इस बार होगा तो फिर उन 4 जिलों में अलग तरीके से और बाकी प्रदेश में अलग तरीके से चुनाव अगर होंगे तो फिर इसमें कानूनी अड़चन पैदा की जा सकती है। इसलिए पुराने नियम को ख़त्म करके नया नियम लागू कर दिया जाए और वो पूरे राज्य में एक तरीके से हो। अब सवाल होता है कि ये चक्रानुक्रम जिसको रोटेशन प्रणाली कहते हैं वो किस तरीके से काम करती है। इसमें सबसे पहले जो कैटेगरी है, आप इसको ऐसे समझें कि अगर आपका गांव OBC का रहा है, मतलब अभी का जो सिटिंग प्रधान है वो OBC कोटे से अगर हैं, आरक्षण OBC का है तो इस बार वो सवर्ण यानी जनरल कैटेगरी का गांव हो जाएगा। अगर पिछली बार SC रहा है तो वो OBC हो जाएगा। चक्र ऐसे चलेगा कि पहले SC, फिर OBC और फिर जनरल। और इसी में अगर जनसंख्या के अनुपात में ये देखा जाएगा कि SC कैटेगरी में महिलाओं की अगर जनसंख्या उस गांव विशेष में ज़्यादा होगी SC की तो SC की वो महिला सीट होगी। इसी तरह OBC में अगर OBC महिलाओं की संख्या OBC पुरुषों से ज़्यादा होगी तो वो OBC महिला होगी। और इसी तरह जनरल कैटेगरी में भी जनसंख्या के अनुपात में अगर महिलाएं ज़्यादा होंगी तो वो जनरल कैटेगरी में महिला होगी। तो एक बार आप ये समझ लीजिए कि पिछली बार 2015 के चुनाव में, 15 के मतलब जो हुआ था चुनाव, अगर 2015 के चुनाव में आपके गाँव में जनरल कैटेगरी का प्रधान था तो वो इस बार बदल जाएगा, वो सीट SC को जाएगी। अगर SC वहाँ पर बहुत कम संख्या में है तो वो OBC भी हो सकती है। दूसरी बात ये है कि पिछले बार ये अगर सामान्य है तो वो सीट SC को जाएगी, SC से OBC से फिर सामान्य। अब यही रोटेशन चलता रहेगा। और मेरे जो जितनी समझ में बातें आई हैं और जानकारों का ये कहना है कि योगी सरकार ने जो फैसला किया, ये अखिलेश सरकार ने पिछली बार, अगर आपको गांव के लोगों को ज़्यादा मालूम है, आरक्षण को शून्य कर दिया था तो उसमें बहुत सारी सीटें ऐसी थीं जो 2010 में जो प्रधान था, मान लो कि जनरल कैटेगरी का था, तो 2015 में भी वो ग्राम पंचायत जनरल रह गई थी। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी सीटें ऐसी थीं जो अगर SC कैटेगरी में इस बार का प्रधान है जो अभी ख़त्म हुआ है तो उसमें जनसंख्या के अनुपात में भी देखा गया था पिछली बार, तो आरक्षण उस तरीके से लागू किया गया था। लेकिन
इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जो चुनाव होगा वो इसी तरह से होगा कि अगर वो सीट पिछले चुनाव में 2015 में एससी को गई थी तो अब ओबीसी को जाएगी, ओबीसी से जनरल को जाएगी, जनरल अगर थी तो जनरल के बाद एससी को जाएगी, एससी के बाद ओबीसी को जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जनरल कैटेगरी का प्रधान है तो अब 10 साल के चक्र के बाद वहां पर जनरल का नंबर आएगा। और दूसरी बात है, जनसंख्या के लिहाज से भी ये फैसला होता है, तो आपको तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक 7 तारीख को ये इसका फैसला नहीं होता है। और हर जगह 50% जो आरक्षण की बात होती है, तो ग्राम पंचायतों में ये देखा जाता है कि अगर मान लो 10 गांव हैं एससी के, तो उसमें 5 जिसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है, उन 5 गांव में एससी महिला को कर दिया जाएगा, और जिसमें पुरुषों की संख्या ज़्यादा होगी उसमें पुरुषों को कर दिया जाएगा। अगर महिलाओं की संख्या ज़्यादा भी हो लेकिन ऊपर के 5 गांव में अनुपात ज़्यादा है, तो 10 गांव में अगर एससी के लिए चुने गए तो उसमें से आधी 50% महिलाओं के लिए जाएगी और एससी पुरुषों के लिए जाएगी। बहुत तकनीकी चीज़ें हैं, जो लोग ग्राम प्रधानी लड़ते हैं वो इसको समझ पाएंगे कि पिछले बार के मुकाबले इस बार रोटेशन जब चलेगा तो सीधा ये पैटर्न होगा ज़्यादातर केसों में। कि मैं एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूं कि अगर एससी सीट रही है तो वो इस बार ओबीसी होगी, अगर ओबीसी रही है तो वो इस बार जनरल होगी। बाकी जनसंख्या को देखते हुए भी फैसला किया जाएगा। तो ग्राम प्रधानी का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में एक कहावत कही जाती है कि प्रधानमंत्री बनना आसान है, प्रधान बनना मुश्किल। अभी के लिए बस इतना ही।